हम बकवास पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि एक तरफ ज़ायरा ने उमैर की बात मानकर साथ से मिलना हमेशा के लिए छोड़ने का वादा किया और इसी वादे पर उमैर ने ज़ोया और फुप्पो को घर से चलता कर दिया। लेकिन अब तो ज़ोया को और ज़्यादा मौका मिल चुका है उमैर को अपने काबू में करने का। इसलिए दोनों माँ बेटी मिलकर उमैर पर जाल बिछा रही हैं। ज़ोया की बीमारी का ड्रामा करके उमैर को घर पर रोक कर रखती हैं। इसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर भी कहती है कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं और ज़ोया बजाय शर्मिंदा होने के ढीठ बनी खड़ी है। इस डॉक्टर को तो पता ही नहीं मेरी बीमारी का। और वो उमैर से कहती है मेरी बीमारी तो तुम हो, शिफा भी तुम हो, तुम आ गई तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब डॉक्टरों को क्या पता इस बारे में। उमैर ज़ोया की दीवानगी देखकर घबराने लगा है, लेकिन इसे अच्छा भी लग रहा है कोई इसे इतनी शदीद मोहब्बत करता है। मर्द की फितरत है ना, जिसे वो मोहब्बत करे इसे पाले तो फिर एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाती है और फिर अगर कोई इससे शदीद मोहब्बत करे तो ये खुशफहमी में मुब्तला कर देती है। ऐसा ही कुछ उमैर के साथ हो रहा है। ज़ोया की शिद्दत से मोहब्बत उमैर को अंदर से झंझोड़ रही है। ऐसे में डॉक्टर से वापस आने के बाद निगत बेगम ने उमैर के लिए खाने का बंदोबस्त कर रखा था। खा लो घर जाकर तो बीवी की सुननी पड़ेगी। ज़ोया की बात सुनकर उमैर कहता है वो ऐसी नहीं है, बहुत अच्छी है। जिस पर ज़ोया कहती है मेरे लिए तो वो बहुत बुरी है, इसने मेरी जगह जो ले ली। अब यहाँ पर उमैर को जवाब नहीं देना पड़ रहा। वो उठकर चला जाता है, घर पहुँचता है जहाँ पर ज़ायरा इसके लिए परेशान थी। मीर ज़ाहिद से बात करती है कि उमैर कहाँ रह गया है, आप पूछें उससे, फ़ोन करें उसे, इतनी रात हो गई अभी तक वापस क्यों नहीं आया। ऐसे में मीर ज़ाहिद जो जानते थे कि उमैर इस वक्त ज़ोया के साथ है, इसी वजह से ज़ायरा को डांट देते हैं। बाप होने के बावजूद मैंने उस पर कभी ऐसी कड़ी नज़र नहीं रखी, तो तुम तो बीवी हो, बीवी बनकर रहो। ऐसी नज़रें शोहर पर रखोगी ये अच्छी बात नहीं, पढ़ी लिखी और समझदार हो। ज़ायरा कुछ कहने लगी तो वो चुप करवा देते हैं, बस मेरे पास तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं है। अब ज़ायरा जो इतना तैयार हुई थी उमैर के लिए, सारी तैयारी पानी में मिल गई और सारी रात लॉन में टहलती रही। इसका इंतज़ार करते करते आखिरकार थक कर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उमैर लेट नाइट घर आता है तो ज़ायरा को देखकर फ़ौरन बहाना बनाता है, वो असल में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। ये सुनकर ज़ायरा कहती है मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मुझे रिप्लाई ही नहीं किया। जिस पर उमैर हैरान होकर अपना फ़ोन देखता है, शायद नेटवर्क का इशू हो, लेकिन ज़ायरा को इसके बात पर यकीन नहीं है। ऐसे में सुबह उठते ही उमैर के फ़ोन पर मैसेजेस टून बजती है तो ज़ायरा आगे बढ़कर फ़ोन उठा लेती है। ज़ोया के मैसेजेस पढ़ती है कि कल की शाम बहुत हसीन थी, तुम्हारे साथ जो गुजरी, आज भी आओगे, मैं इंतज़ार करूँगी। और ये मैसेजेस पढ़कर ज़ायरा का खून खोल जाता है। वो गुस्से में सोए हुए उमैर को देखती है और फ़ोन पटक कर बाहर चली जाती है। अपनी सास से बात करती है, उमैर मुझसे झूठ बोल रहा है, इसने फिर से ज़ोया से मिलना शुरू कर दिया है, वो सारी रात उसके साथ था। ऐसे में उमैर की आंख खुलती है, अपना मोबाइल चेक करता है जहां पर ज़ोया के मैसेजेस थे और उमैर को पता चलता है कि ज़ायरा ने मैसेजेस पढ़े हैं। तो वो गुस्से में बाहर आता है, तुमने मेरा फ़ोन चेक किया है, ये फ़ोन एक पर्सनल चीज़ होती है, मुझे इस तरह के मामलात बिल्कुल पसंद नहीं। वो ये बात अपनी बीवी से कह रहा है। जवाब में ज़ायरा भी उठकर खड़ी हो जाती है, गाड़ी का झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे, और हमारा भी एक रिलेशनशिप है और मैं भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कि इसमें कोई इंटरफेयर करे। वो तो परेशान हो चुकी है उमैर के इस रवैये पर। ऐसे में इसकी सास आगे बढ़कर इसे तसल्ली देती हैं, हौसला देती हैं। अब उमैर ज़ायरा को नाराज़ करके ऑफिस चला जाता है, अपने बाप से बात करता है क्योंकि ज़ोया के मैसेजेस बार बार आ रहे हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। ऐसे में उमैर मीर ज़ाहिद को ये सब बताता है तो वो सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले लेते हैं कि ज़ोया के इस पागलपने का कसूरवार मैं हूँ। मैंने ही बार बार इसके सामने ज़िक्र किया कि तुम मेरी बहू बनोगी। अब इसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा मान, मेरा बेटा ही मेरे फैसले के ख़िलाफ़ जाएगा, किसी और के साथ शादी कर लेगा। और यहाँ पर उमैर शर्मिंदा होता है बाप के सामने। इसी शर्मिंदगी में एक बार फिर से ज़ोया से मिलने उसके घर चला जाता है। ज़ोया इसके आने पर खूब तैयार होकर इसकी मुंतज़िर थी, मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे। उमैर ख़ुद भी परेशान है, इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ज़ायरा से नाराज़गी का ये मतलब नहीं कि वो अपनी सिमत ही चेंज कर ले, लेकिन इस बात का ज़ोया को बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। उमैर के इतने करीब आ जाती है कि इसकी कुर्बत उमैर को भी डिस्टर्ब कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ ज़ायरा, जिसे एक बार फिर से पता चलता है कि उमैर
ज़ोया के घर पर है तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं क्या सोचकर मैंने ये शादी की थी। सोचा था इस शादी से बहुत सुकून मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था इस रिश्ते में सिर्फ परेशानी है। और अगर उमैर ये सब करेगा तो वो भी अपने वादे का पास नहीं रखेगी, साथ से जाकर मिलेगी, अपनी प्रॉब्लम्स इसके साथ डिस्कस करेगी और यही इन दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी दरार होगी।